सी फ्रेंड्स, 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन दो मुतगय्यरी ख़ती मसावाते मैथ्स 1 में पढ़ रहे हैं हम 1 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, नाउ 2 वेरिएबल्स, देखिए 2 वेरिएबल्स और 2 मुतगय्यर या वेरिएबल किसको कहेंगे? जैसे x एंड y, कोई भी 2 लेटर रहेंगे उसको x एंड y कहेंगे। अब बता रहा है आगे क्या, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स जिस हर मुतगय्यर का यानी हर वेरिएबल का ऑर्डर 1 हो, दर्जा 1 हो, उसको कहेंगे हम। जैसे ये दिया हुआ है ना, x 2x + 3y = 9, ऐसे एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन मसावत यानी जिसमें प्लस, इक्वल, माइनस साइन हो। तो देखो x एंड y दोनों मुतगय्यर है, वेरिएबल है, और उसमें x की कुव्वत यानी x का ऑर्डर कितनी है? 1 है यहाँ पर, है ना। y का पावर कितना है? 1 है। x का पावर 1 है, मीन्स ये ऑर्डर कहते हैं इसको। x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, x का दर्जा 1 है, y का दर्जा 1 है। तो जिनमें हर एक मुतगय्यर का दर्जा 1 हो वो मुतगय्यरी ख़ती मसावत कहलाती है। तो ये क्या हो गई आपकी मुतगय्यरी ख़ती मसावत, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है कि जिनका दर्जा, जैसे देखिए ऐसे दिया हुआ है 2/x + 5/y = 7। ये है क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, जबकि इधर 1 पावर है, इधर 1 पावर है, लेकिन इसको ऊपर ले लो तो ये क्या होने वाला है? x का -1 होने वाला है ना। और यहाँ पर y का -1 होने वाला है। तो माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में ही चाहिए। इसलिए ये मसावत क्या है? ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब देखो, अगर हमने ऐसा क्वेश्चन लिखे कि 3m² + 5n² = 10, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है, कुव्वत कितनी है? 2, इसलिए ये भी नहीं है ना, क्योंकि इसका दर्जा 2 है, इसका ऑर्डर 2 है। अब इसकी सूरत, आम सूरत मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसा होता है? देखो, ax + by + c = 0, ये सब आपको लिखते जाना है। ये इसकी आम सूरत यानी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। पहले x वाला टर्म रहेगा, बाद में y वाला टर्म रहेगा, बाद में विदाउट x और y वाला टर्म मीन्स सिर्फ नंबर रहेगा, =0 रहेगा। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये। साइमल्टेनियस इक्वेशन को उर्दू वाले क्या बोलेंगे? हमजाद मसावतें। यानी जब दो यकसा मुतगय्यरों की ख़ती मसावत का बेक वक्त ख्याल करके उनका मुश्तरक हल हासिल होता है, इन मसावत को हमजाद मसावतें यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। मतलब इसको इंग्लिश मीडियम वाले कैसा समझेंगे कि इसको ज़रीबों को यकसा करना, या एलिमिनेशन ऑफ, क्या आ जाएगा? एलिमिनेशन मेथड रहेगा, है ना, x और y को बाहर निकालना, या रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा, या ग्राफिकल मेथड रहेगा, यानी तरसीम के तरीके से रहेगा। इसको उर्दू मीडियम वाले कहेंगे इस्तब्दाल का तरीका। एलिमिनेशन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड को कहेंगे हम इस्तब्दाल के ज़रिए इखराज का तरीका, और एलिमिनेशन मेथड में कहेंगे यकसा करके, ज़रीबों को यकसा करके इखराज करना, है ना, इखराज का तरीका। या फिर क्रैमर्स रूल्स रहता है, क्रैमर्स रूल। ये सब मेथड आए उसको हमजाद मसावतों को हल करने के लिए। यानी मसावत में जैसे ये 2 मसावतें रहेंगे, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन डायरेक्ट बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं। मश्की सेट एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट एक अमली काम दिया हुआ है, मतलब प्रैक्टिस के लिए ऐसा कॉलम दिया हुआ है। 5x + 3y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x - 3y = 12। हमेशा इक्वेशन को ऐसे नाम देना है, फर्स्ट और सेकंड देना है। ये ऐसे दिया हुआ है, देखो आपके इसमें टेबल कॉलम दिया हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को, पहली इक्वेशन क्या है? 5x, एक साइड से लिखते जाते हैं, 5x + 3y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x - 3y = 12।
अब देखो हमको यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पहले देखना है या तो हमको x वाले टर्म को सेम बनाना है या तो y वाले टर्म को, लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों y वाले टर्म दोनों भी सेम हैं, इधर भी 3y इधर भी 3y। अब पहले देखने हैं कि ज़रीबों को यकसा, जैसे हमने बताया कि एलिमिनेशन मेथड में ज़रीब यानी ये है ना, इसको यकसा करना है। तो पहले देखो 3y इधर भी 3y, अगर नहीं है तो 3y बनाना पड़ेगा इधर, लेकिन है। अब देखो इधर प्लस और इधर माइनस भी है, यानी एकदम आसान है ये क्वेश्चन। और अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से ये प्लस एक माइनस है ना, ये कट रहा है, दोनों भी ये कट रहा है, मतलब यहाँ पर हमने साइन नहीं चेंज किया, इसलिए हम लिखेंगे मसावात 1 और 2 की जमा करने पर, एडिंग 1 और 2 दोनों का ऐड करने पर 5 + 2 कितना होता है 7, 12 + 9 कितना होता है हमारा 21 हो जाएगा। इसको इधर ले लो, 7x = 21, सो x = क्या आ जाएगा 21/7, 7 नीचे आ जाएगा, 7 × 3 = 21, x = 3। ये हो गया हमारा x का वैल्यू हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम y का वैल्यू करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज जो आसान इक्वेशन जो आसान लगे वो ले लो। इसमें से हमने ये ले लिए 5x + 3y = 9, इसमें x की वैल्यू ये है ना 3, ये इधर रख दो यहाँ पर। तो 5 × x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 3 आई है, तो ये 3 रख दो, इंटू हो जाएगा है ना, +3y = 9, 5 × 3 = 15 + 3y = 9। सो 3y = ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये 15 को उठा के उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा -15। सो 3y = 15 - 9, यानी 15 में से 9 गए तो 6 रहते हैं, ग्रेटर नंबर को माइनस है तो माइनस आ जाएगा, है ना। सो y = -6/3, x और y के साथ वाला नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, 3 × 2 = 6, y = -2। देखो x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। आपको उसमें एग्जाम्पल में ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे कॉलम दिया हुआ है, तो बाद में लिख कर सॉल्व करने के बाद कॉलम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 3a + 5b = 26, और दूसरी इक्वेशन दी हुई a + 5b = 22। ये दोनों इक्वेशन को जैसे हमने बोले एज़ यूजुअल उसको एक के नीचे एक रख दो पहले 26, फिर a + 5b = 22। ओके, अब हमको देखना है कि ये दोनों या तो a वाले या तो b वाले, ये दोनों देखो सेम है, सेम होना ही चाहिए, नहीं है तो सेम बनाना है, ये याद रख लेना। अब दोनों भी 5 आ गए इधर, 5b, लेकिन दोनों की साइन अपोजिट नहीं है, दोनों भी प्लस है, तो किसी एक को माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्लस है ना, इसको हम माइनस करते हैं, तो इधर भी प्लस है तो इधर भी माइनस करेंगे, इधर प्लस है तो इधर भी माइनस करते हैं। अब ये जो साइन हमने चेंज किए हैं इसको कहते हैं, उर्दू मीडियम वाले कहेंगे कि मसावात 2 को 1 में से तफरीक करने पर, ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1, या फिर फ्रॉम 1 × 2 डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ याद रखिए जब भी साइन चेंज करते हैं ना तो यहाँ पर लिखना है कि तफरीक करने पर, साइन नहीं चेंज करते हैं तो जमा करने पर या ऐड करने पर। अब यहाँ पर जमा है तो जमा, नफ़ी है तो जमा लिखेंगे। ओके, अब देखो ये कट रहा है दोनों भी, 3 - 1 क्या आएगा 2a, 26 - 24 4 आएगा। सो ये लिख दो फिर से, 2a = 4, सो a = 4/2, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 × 2 = 4, a की वैल्यू कितनी आई 2 आई। बिल्कुल इसी तरह से b की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम कैसी वैल्यू फाइंड करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन आसान ले लो। अब ये आसान लग रहा है आपको, दूसरी इक्वेशन a + 5b = 22, यहाँ पर लिख दो a = 2, पुट a = 2, या उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे a = 2 रखने पर यहाँ पर a की वैल्यू ये 2 रख दो, प्लस 5b सेम है ये वाला, और 22 सेम। क्या कर दिया हमने, सिर्फ a को निकाले, इसके बदले में 2 रखे, तो 5b = 22, और 2 को इधर ले लो, -2 हो जाएगा। ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 5b = 22 - 2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सो b = 20/5, 5 × 4 = 20, b = 4 आया। तो a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2 आई, और b की वैल्यू 4 आई थी, 2 वैल्यूज़ मिल गए। ओके, चलो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, x + 7y = 10, 3x - 2y = 7।
ओके, ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं बच्चों। इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों को हमने जैसे बताए थे उसके वैसे ही लिख दो। 10y 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे दोनों भी y वाले टर्म सेम थे। यहाँ पर देखो 7y, यहाँ पर 2y है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 21। अब हमको क्या करना पड़ेगा, या तो y वाले टर्म को सेम बनाना पड़ेगा या तो x वाले टर्म को, जो आसान लगे उसको सेम बना दो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसको बनाना है। अगर देखो इसको सेम बनाना है ना तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14 दोनों को। लेकिन इसको अगर हम सेम बनाते हैं तो इधर 3 है ना, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 3x हो जाएगा, इधर भी 3x हो जाएगा। ओके, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ज़र्ब करेंगे तो इसको भी तीनों इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम वही कर लेते हैं। क्या लिखते हैं कि मसावात 1 को 3 से ज़र्ब करने पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाय 3। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3x हो जाएगा। देखो यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, 3 7 ज़ा 21, 3 7 21 और यहाँ पर 3 ढाई 30। मतलब कम्प्लीटली चेंज हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसका नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। अब ये हमारी चेंज कर दी है ना, इसलिए ये चली गई, ये नहीं चाहिए। अभी हमको ये चाहिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने क्या बताए थे, देखो यहाँ पर सेम नहीं है लेकिन यहाँ पर सेम है, लेकिन अपोजिट नंबर है ना, अपोजिट ये है अलामत है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों भी सेम अलामत है, अपोजिट नहीं है, सॉरी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस करेंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस और इधर माइनस, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, माइनस करेंगे तब ये कट रहा है। देखो एक प्लस एक माइनस ही होना चाहिए कट करने के लिए। ये दोनों भी प्लस हो गया। अभी 21 प्लस 2 कितना आता है, 23y। 30 माइनस 7 कितना आता है, 23। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 23 ये, और ये 23 यहाँ पर आ जाएगा, 23 1 23, y इज इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे ही हमको अभी x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो कोई भी आसान मसावत ले लो, उसमें वैल्यूज़ पुट करो उसकी, तो आपको वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने आसान मसावत ये लेते हैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर लिख दो पुट y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 1 रखने पर, है ना। ये x से लिख दो x जमा 7, ये 7y मतलब 7 इंटू वाई, 7 ज़रब y, तो 1 इज इक्वल टू 10। ये 1 कहाँ से लाया हमने, ये 1 इधर आई थी ना कीमत, वही इधर रखते जाते हैं। x जमा 7 का 7 बराबर 10, तो x बराबर 10 हमेशा इधर वाला है ना वो आगे रखते हैं, या तो इधर वाला आगे रखने जाने का। नफीस 7, ये जमा 7 है ना, तो प्लस 7 है तो माइनस 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 आ गया। दो वैल्यूज़ आ गए हमारे पास, x और y। पहली x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अभी 3 आई, और y की वैल्यू 1 आई थी। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जब भी ऐसे इक्वेशन रहते हैं तो हमने क्या बताए थे, थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है क्या, देखिए अभी हो जाएगा, हो गया। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। जब भी ऐसा रहता है तो हमने क्या बोले, पहले एक दूसरे के नीचे ऐसा रखना शुरू कर दो उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस y इज इक्वल टू 13, इससे क्या हो जाएगा, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको इक्वल बनाना है और किसको इक्वल नहीं करना है ना। अब देखो इसमें इक्वल पहले से है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर लेते हैं, यानी इधर माइनस कर लेते हैं, इधर प्लस है तो क्योंकि डायरेक्ट कटेगा, फिर ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये देखो ये डायरेक्ट कट गया आपका, है ना। अब ये दोनों भी माइनस माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4y माइनस 4y, दोनों माइनस है ना। ये 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये माइनस 4y माइनस 4। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -4 अपॉन ये -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमको मिल गई इजीली, पहले से ये दिया हुआ था ना, इसलिए। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दोनों में से किसी एक को ले लो, जैसे ये इक्वेशन ले ली हमने, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, इसमें y इज इक्वल टू 1 रखना है हमको, है ना। पुट या रखने पर ये लिखेंगे सेम, 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 13। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो वीडियो को रिवाइंड करके देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2x इज इक्वल टू, ये इसमें दोनों में x और y नहीं है ना, दोनों को अलग कर दो, 13 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। बच्चों समझने की कोशिश करो, देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 2, ये 2 नीचे आएगा, 2 6 ज़ा
12, x इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ पर x और y अगर ऐसे लिखा जाए तो x की वैल्यू कितनी आई थी 6 और y की वैल्यू 1 आई थी। ओके, चलो इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। सॉरी, अब देखो इक्वेशन में क्या किसको हमको सेम बनाना पड़ेगा वो पहले हम देख लेते हैं। कैसे भी हम कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर 5m है, यहाँ पर सिर्फ m है, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़रब करेंगे तो इधर भी 5m इधर भी 5m हो जाएगा, है ना। इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि इसको 3 से और इसको 6 से 2 मरतबा करना पड़ेगा। तो इसको हमने अगर 5 से किए मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट इक्वेशन, मसावात 2 को 5 से ज़रब करने पर, है ना। यहाँ पर देखो हमने लिखे नहीं थे, हमने क्या किए, अलामतें बदली किए, मतलब साइन चेंज किए, मतलब हमने क्या किए थे, मसावात 2 को 1 में से तफरीक करने पर, फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्ट लिख दो। ओके, देखो मसावात 2 को 5 से ज़रब करने पर मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 से इधर ज़रब, 5 से इधर ज़रब, 5 से इधर ज़रब, 5m हो जाएगा ये, 5m माइनस 5 6 ज़ा 30n और 5 7 ज़ा 35। फर्स्ट इक्वेशन वैसे के वैसे रख दो, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। जी देखिए अब क्या कर सकते हैं हम इसको, ये सेम तो बन गया, क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ज़रब कर दिए 5 से इसको। अब हमको अलामतें बदली करना है, साइन चेंज करना है, क्योंकि ये दोनों प्लस है ना, सेम है लेकिन प्लस है, एक प्लस एक माइनस चाहिए, तो इधर माइनस कर दो, माइनस से उसको प्लस कर दो, माइनस से उसको प्लस कर दो, तो ये कैंसल आउट डायरेक्ट हो गया। ये प्लस 30 माइनस 3n मीन्स क्या हो जाएगा 27n हो जाएगा, 30 माइनस 3 हो जाएगा, ये दोनों भी प्लस प्लस हो गया। अब ये माइनस ये कैंसिल हो गया आपका, माइनस 35 और ये कितना आ जाएगा 54, 9 + 5 10 4 3 1 4 और ये 5 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27, 27 2 ज़ा 54 आ जाएगा। ओके, आपको ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन याद होने चाहिए। n की वैल्यू आपकी आ गई, ऐसे ही m की वैल्यू फाइंड करो। कोई भी एक इजी इक्वेशन ले लो, ये इजी लग रही है, देखो जिसमें ज़्यादा ये नहीं रहता है ना, m के साथ कोई नंबर नहीं है, n के साथ वो इजी रहता है। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखने पर, यानी m सेम रहेगा, माइनस 6n मतलब 6 × 10, 6 ज़रब 2, 6 ज़रब 2 बराबर नफ़ी 7, तो m नफ़ी 6 दूने 6 2 ज़ा 12 माइनस 7। सो m इज़ इक्वल टू माइनस 7 तो पहले से रहेगा, माइनस 12 को यहाँ से उठा के उधर रख दो तो क्या हो जाएगा ये प्लस 12। m इज़ इक्वल टू एक प्लस एक माइनस है, मतलब माइनस ही करना है 5। m की वैल्यू 5 आई, एक बार n की वैल्यू 2 आई थी और m की वैल्यू 5 आई थी, है ना। यानी ये हमारे पास अगर ऐसा लिखा जाए mn, है ना, पहले m और बाद में n, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 2 आ जाएगा। ओके, तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब